आज दुनिया भर में तंबाकू को इनकार यानी कि से नो टू टोबैको का दिन मनाया जा रहा है। आलमी इदारा सेहत के ज़ेर एहतमाम 1987 से अगर देखा जाए तो इस दिन को मनाने का मकसद तंबाकू नोशी के इस्तेमाल और इसकी सेहत पर पड़ने वाले तबाहकुन असरात के बारे में आगाही फैलाना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर कंट्री की। अगर बात की जाए पाकिस्तान के हवाले से बात किया जाए तो आदादो शुमार काफ़ी परेशान कुन है, जहाँ तकरीबन 31.9 मिलियन अफराद यानी कि 19.7% शहरी तंबाकू नोशी करते हैं। इसकी वजह से मुल्क में हर साल तकरीबन 1,63,000 कीमती जानें ज़ाये हो जाती हैं, जबकि रोज़ाना तकरीबन 1200 बच्चे तंबाकू नोशी की लानत में पड़ते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है, ये सबसे बड़ा मसला है लोगों का ऐड होना। एडिक्शन कैसे आपको होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ के शुरुआत किधर से होती है, उस रूट को आपको पकड़ना है और उसके बाद आपने उसको खत्म करना है। रिसेंटली सबीन WHO की तरफ से कहा गया है कि बच्चों को निकोटीन का आदी बनाना या तंबाकू नोशी की तरफ लेकर आना ये एक संगीन जुर्म है। और ये मैं इसलिए भी इस पर बहुत जोर दे रहा हूँ क्योंकि अगर हम बच्चों को आज बचा लें कि बच्चे इस लत में ना पड़ें, जो पढ़ चुके हैं ज़रा उसको निकालना वो बिल्कुल अहम है। मैं ये नहीं कहता कि वो अहम नहीं है, लेकिन और ऐड ना हो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज इसी वाले से बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर खलील। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर ये जो स्टैट्स हमारे पास हैं अभी बड़े हैरान कुन है कि हम ये जिस तरह कहते हैं ना कि आप तरक्की की तरफ जा रहे होते हैं, आए दिन आपकी कोशिश ये होती है हर साल इनको कम किया जा सके। काम भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम जो स्टैट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं हमारे पास। देखें ये बिल्कुल जिस तरह आज का दिन है पूरी दुनिया में स्मोकिंग को डिस्कस करने के लिए और स्पेशली पाकिस्तान में भी डिस्कस करने के लिए जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। वाकया ही पाकिस्तान में जिस तरह आपने बताया 1,60,000 से लोग जो हैं वो ज़्यादा एनुअली जो है इसकी वजह से मौत का शिकार हो जाती हैं। और सबसे अलार्मिंग जो इस वक्त सिचुएशन है, एक एस्टिमेट के मुताबिक आप देखें, कैलकुलेशन के मुताबिक तो तकरीबन 450 आपके स्मोकर्स जो हैं वो हर दिन मौत का शिकार होते हैं। तो इट मीन कि इनके 450 स्मोकर्स कम होते हैं, लेकिन ये इतनी खूबसूरत मार्केटिंग करते हैं। हमने 3-4-5 साल पहले और पिछले साल भी एक बिग टबैको टाइनी टारगेट्स के नाम से एक रिसर्च करवाई कि किस तरह ये इंडस्ट्री जो है वो छोटे बच्चे जो है वो इनको टारगेट करती हैं। इंडस्ट्री टारगेट कर रही है बच्चों जी, इनका फोकस ही जो है, अब पाकिस्तान की बात करें तो आपको पता है तकरीबन 50% पॉपुलेशन पाकिस्तान की लेस देन 18 ईयर्स ओल्ड है और 65% के आसपास जो है वो पाकिस्तान की यूथ पर मुश्तमिल आबादी है। तो इंडस्ट्री को ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और वो ये समझते हैं कि इस मार्केट या इस कंट्री को अगर वो अपनी मार्केटिंग करें, अब वो मार्केटिंग अपनी किस तरह की करते हैं, हर वो काम जिससे वो ये समझते हैं कि ये बच्चे स्मोकिंग की तरफ नहीं जाएंगे वो उसके अगेंस्ट आते हैं। जैसा कि सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान में टबैको की हम कहते हैं कि टैक्सेशन को बढ़ाया जाए। जिस तरह पूरी दुनिया में इसकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, इसकी प्राइसेस को बढ़ाया जाए, उससे ये फ़ायदा होगा कि जो आपके बच्चे हैं इनको जो एक पॉकेट मनी मिलती है उनकी रीच से बाहर हो जाएगी। अभी रिसेंटली हम KP की खबर आज शेयर करते हैं कि सिगरेट पर भी और नस्वार पर भी टैक्स बढ़ाया जाए। बिल्कुल टैक्स बढ़ाया जाए। अब लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर 153% टैक्स इंक्रीज़ किया है। 2-3-4 साल बाद ये इतना बड़ा इंक्रीज़ लगा है। उसके बाद से इंडस्ट्री जो है वो बड़ी फिक्रमंद है। अब 3-4-5 दिन पहले हमने एक स्टडी की फाइंडिंग यहाँ जो है वो लोगों के सामने शेयर की, जर्नलिस्ट के सामने। उसमें ये देखा गया है कि तकरीबन जो है वो ये टैक्स की प्राइसेस के बढ़ने से पाकिस्तान में तकरीबन जो है वो 20% के आसपास कंजम्पशन कम हुई है। कंजम्पशन कैसे कम हुई है कि मिसाल के तौर पे एक बंदा जो था वो पहले एक दिन में 10 अगर सिगरेट्स को वो स्मोक करता था तो अब वो उसके ऊपर 5 पे आ गया है। और सबसे अच्छी इसमें बात ये है कि प्राइसेस महंगे होने की वजह से जो बच्चे हैं इनकी जो एक पॉकेट मनी जो इनको मिलती है इनकी रीच से वो बाहर निकल जाती है और इंडस्ट्री को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा फिक्र है। अब इंडस्ट्री जो है वो एक नए टैक्टिक्स के थ्रू गवर्नमेंट को दोबारा से जो है वो प्रेशराइज कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में इस बहाने से इजाज़तनामा ले रहे हैं कि पाकिस्तान में 10 स्टिक्स वाला जो एक पैकेट है ना सिगरेट्स का, इनको जो है वो कह रहे हैं कि हमारा बाहर जो है हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, आप हमें इसकी इजाज़त दे दें। बेसिकली इसका पर्पज़ यही है कि वो लास्ट भी 4-5 साल पहले इन्होंने इस किस्म का एक टैक्टिक्स किया था जिसकी वजह से इनको इजाज़त जब मिली थी इन्होंने बाहर एक्सपोर्ट करने की बजाय दोबारा फिर पाकिस्तान की मार्केट में फेंक दिया। ये फेंक रहे हैं, ये समझते हैं कि अगर एक 500 रुपये एक डब्बी गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है
प्राइसेस को इंक्रीज किया है। 20 स्टिक अगर 500 रुपए में चली गई हैं या 250 रुपए में चली गई हैं, तो ये कहते हैं कि 10 सिगरेट का जब पैकेट इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस जब हाफ हो जाएगी, वो छोटी पैकेट में आ जाएगा। 2-3 दोस्त मिलके वो पैसे इकट्ठे करके उसको परचेज करेंगे और उसी वक्त उसको स्मोक करके वो वेस्ट करके उसको चले जाएंगे। घर से चोरी, पेरेंट्स से चोरी, टीचर से चोरी, उसको छुपाना भी आसान हो जाएगा। दूसरा हमने इसमें देखा, जिस तरह मैंने बताया कि बिग टबैको टाइनी टारगेट्स किस तरह बच्चों को टारगेट करती है। हमने सर्वे करवाया तो उसमें देखा गया कि ये अपनी जो प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले, आल दो पाकिस्तान में 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सिगरेट्स की सेल के ऊपर बैन है। आल दो उनके लिए लूज सिगरेट्स जो हैं, जो खुले 1-2 सिगरेट्स की सेल के ऊपर भी उनके ऊपर बैन है, लेकिन पाकिस्तान में उस लेवल पे ये इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हो रही। हमने देखा इसकी एडवर्टाइजमेंट भी, जो सिगरेट्स हैं अगर आप देखें तो इनकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी पाकिस्तान में बैन है। लेकिन ये क्या मार्केटिंग कर रहे हैं अब, क्योंकि जो छोटी छोटी शॉप्स हैं, इनके जो खोखास हैं, उसके अंदर बाहर तो इसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बैन है, हाँ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि ये खोखास के अंदर इन्होंने उसकी एडवर्टाइजमेंट सारी करनी शुरू कर दी। और स्पेशली इंडस्ट्री जाती है, जाके उनको बताती है कि आपने किस जगह पे, किस लेवल पे इन प्रोडक्ट्स का जो है वो डिस्प्ले करता है। आप देखें, आप खुद भी ऑब्जर्व करें कभी जाके कि ये एक बच्चे के आई लेवल तक जो है ना के आसपास ये अपनी प्रोडक्ट्स को रखते हैं, काउंटर के बिल्कुल दाएं या बाएं जाने। बिल्कुल। दूसरा, ये जो कैंडीज हैं, जो स्नैक्स हैं, जो भी फेवरेट बच्चों की चीजें हैं, उनके आसपास इसको बच्चों की नजर फौरन पड़े और बच्चे अट्रैक्ट हो। बिल्कुल। सर, ऐसे में अब वो जो एक टाइनी सी स्टिक्स होती हैं, जो कि हम अभी पिछले कुछ अरसे से रुझान देख रहे हैं कि फ्लेवर्ड सिगरेट्स आना शुरू हो गए, जो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं स्पेशली बच्चों के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो स्टाइल एग्जैक्टली वो बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इन चीज़ों पे पाबंदी की कोई बात नहीं करता कि नॉर्मल तो आप बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट उसमें इनोवेशन क्यों ला रहे हैं कि आप छोटे बच्चों को अट्रैक्ट कर सकें? देखें, दुनिया में अगर देखा जाए तो तकरीबन $8 बिलियन जो है ये एनुअली अपनी मार्केटिंग के ऊपर ये इंडस्ट्री जो है वो खर्च करती है। देखिए, इनको भी पता है कि डब्बी के ऊपर भी लिखा हुआ है, इसकी वजह से लोग मौत का शिकार हो जाते हैं, इसकी वजह से लोग बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, इसकी वजह से लोगों में मसाइल शिकार होते हैं ना। लेकिन इसके बावजूद भी ये एक मौत की डिब्बी को इस खूबसूरत तरीके से मार्केटिंग करते हैं, इतने बिलियंस डॉलर्स लगाते हैं। उनका पर्पस बेसिकली यही होता है कि इसको खूबसूरत तरीके से जो है ये प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जिस तरह आपने कहा, मैंने इससे पहले भी बताया कि जब लास्ट ईयर टैक्सेस बढ़े हैं, इंडस्ट्री ने पिछले 2-3-4 साल से भी पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी इन्होंने अपना जो बिजनेस है सिगरेट से शिफ्ट कर लिया है, न्यू जो है एडिक्टिव निकोटीन प्रोडक्ट्स जो हैं उस साइड पे चले गए। वेप्स उसमें आप देख लें, उसमें देखें आप निकोटीन पाउचेस को देख लें, स्पेशली वो निकोटीन जो पाउचेस इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के बहुत सारे सुपरस्टार्स, नेशनल हीरोज़ जो हैं वो इनकी एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा बन गए हैं। शायद मैं समझता हूं कि उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि उनकी वजह से कल को पाकिस्तान के बच्चे या कल को पाकिस्तान की जो यूथ है वो इसकी साइड पे राग़िब हो जाएगी, इसको फॉलो करते हैं और इसका शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल। अब इन्होंने क्या किया जी, जो है निकोटीन पाउचेज इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं और उसमें स्पेशली ये पाकिस्तान की यूथ की जो गर्ल्स हैं उसको टारगेट कर रहे हैं। अच्छा। कि वो मेकअप साइड आप समझ लें कि उस स्टाइल में, उस डिज़ाइन में, उस तरह खूबसूरत डब्बी में केस बिल्कुल उस तरह उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इस किस्म की एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि अब आपको धुएं नहीं फैला सकते, आप धुएं की आपको ज़रूरत नहीं है, अब जस्ट आप अपने माउथ में रखें, और उस पर जो है इस किस्म के एक कूल मैसेजेस की सूरत में जो है उसको बता रहे हैं। फिर हीटेड टबैको प्रोडक्ट्स का जो रुझान भी है वो पूरी दुनिया में इनकी वजह से बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें तो वेप्स जिस तरह आपने बताया, उसके इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जो है हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया अब। बिल्कुल, ये अपनी मार्केटिंग करके अब ये अपना ये बिजनेस जो है उस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपनी पेड रिसर्चेस भी करवाई हैं कि सिगरेट्स से जो है ये नई जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी लेस हार्मफुल हैं। हालांकि लोग अभी कहते हैं, जब सवाल कर आपने सिगरेट छोड़ी लेकिन आप वेप कर रहे हो, कहते हैं नहीं ये लेस हार्मफुल है। जी बिल्कुल, ये एक जो मिथ है या एक जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये इंडस्ट्री की तरफ से फैलाई जा रही है। ये उससे भी ज़्यादा नुकसान देने क्यों है, क्योंकि देखें जब आपके पास एक सिगरेट है, आप उसको बाहर किसी जगह जाके स्मोक कर रहे होते हैं तो आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर फ्यू सेकंड वो ख़त्म हो जाती है ना आपके पास। लेकिन जब आप एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स ले रहे हैं या इस किस्म की हीटेड टबैको, वो हर वक्त आपके पास है, आप उसको उसकी मिकदार कहीं गुना ज़्यादा जो है वो एज़ कम्पेयर सिगरेट्स के वो आप उसको इनहेल कर रहे होते हैं और आप उसको इस तरह कर रहे होते हैं। हम पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है जो कि ऑलरेडी जो है हमारे यहाँ आप देखें कि जो भी हमारी इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट्स हैं यूथ को बेटरमेंट के लिए, बच्चों की बेटरमेंट के लिए,
उसके ऊपर जब भी हमारी रिपोर्ट्स जाती हैं या वहाँ से जब रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं, तो उसमें सबसे जो एक मेन पॉइंट होता है वो ये कहता है कि अगर आप एजुकेशन का सिस्टम बेहतर करना चाहते हैं, आउट ऑफ स्कूल आपके बच्चे इतने हैं, आप अपना बजट रिसोर्स जो है एलोकेशन इसके ऊपर बढ़ाएं, आप हेल्थ के ऊपर अपनी रिसोर्स बजट एलोकेशन को बढ़ाएं, आप प्रोटेक्शन के ऊपर बजट एलोकेशन को बढ़ाएं। जो हेल्थ की बात की, सॉरी मैंने आपको यहाँ पे कट किया, हमने देखा है हमारे हेल्थ सिस्टम पर कितना दबाव है। हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो सवाल ज़रूर करता है आप स्मोकिंग तो नहीं करते। हमने हेल्थ सिस्टम को समझते हुए ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं मुरतब की? फिर देखें, ये भी आपने बड़ी अच्छी साइड पे इसका जो एंगल है, देखें मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में पाकिस्तान को जो टबैको वाले का एक मिस इन्फॉर्मेशन है या इस किस्म का एक हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये इस चीज़ पे कन्वेंस करते हैं कि हमारा रेवेन्यू में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अच्छा, कि हम इतना रेवेन्यू देते हैं। देखें 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 615 बिलियन रुपीज़ जो है वो एनुअली टबैको से रिलेटेड बीमारियों के ऊपर खर्च कर रहा है। तो इट मीन कि उस साल का पाकिस्तान का ये 1.6% GDP का था जो सिर्फ टबैको से रिलेटेड बीमारियों के ऊपर खर्च हो रहा था। इट मीन कि हम उतना हेल्थ ओवरऑल बजट एलोकेट नहीं करते जितना जो है, जिससे ज़्यादा जो है वो टबैको से रिलेटेड बीमारियों पे खर्च हो जाता है। तो इसका इकोनॉमी के अंदर जो है हमारे यहाँ इंतहाई नेगेटिव जो है कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्मोकिंग को डिस्करेज करने के लिए इसके ऊपर टैक्सेस को बढ़ाया जाए, उससे पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। क्या विन? एक तो आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट होगा, दूसरा आपका हेल्थ कॉस्ट बर्डन जो है वो डिक्रीज होगा, उसमें कमी आएगी क्योंकि आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा आ चुका होगा। और तीसरी सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि आपकी कंजम्पशन कम होगी। कंजम्पशन कम होगी तो ऑफ कोर्स जो आपकी इंटरनेशनल हेल्थ बेहतर होगी, बिल्कुल। और आपके पास जब एडिशनल रेवेन्यू आएगा, 2019 में गवर्नमेंट ने उस वक्त एक और बड़ा अच्छा जो है वो एक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, वो ये था कि उन्होंने जिस तरह पूरी दुनिया में और कंट्रीज़ जो थे उन्होंने इसके ऊपर एक डब्बी जो है 20 वाली जो डब्बी थी, इसके ऊपर 10 रुपीज़ जो है वो लेवी की मद में इम्पोज किया था। इम्पोज करने जा रहे थे, कैबिनेट ने उसको प्रूव किया, मतलब आगे तक वो पार्लियामेंट में उसने ले होना था। उसका ये फ़ायदा था कि उसकी मद में तकरीबन 40 से 50 बिलियन जो है वो एडिशनल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना था। ऑफ कोर्स जो एक स्मोकर है, ये कोई एसेंशियल आइटम तो नहीं है ना, ये एक स्मोकर जो है वो जब इसको स्मोक कर रहा होता है तो मेरा और जो नॉन स्मोकर्स हैं, जो बच्चे हैं, आपके 50% पॉपुलेशन है, उनकी हेल्थ का, जो बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ का बजट जो है वो स्मोकर्स के ऊपर तो खर्च नहीं होना चाहिए ना, बल्कि वही जो बजट है, वही जो है रेवेन्यू उसकी मद में उन्हीं स्मोकर्स से जो है गवर्नमेंट लेवीज की सूरत में FED को इंक्रीज करके जो है इसको लगाए, ताकि उसकी मद में जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा और हमारे यहाँ जो हेल्थ कॉस्ट का जो बर्डन है वो कमी होगी। और सबसे बड़ी बात आपकी 65% यूथ है, 50% मैं इसी पर आपसे राय लेना चाह रहा था कि जो हमने इंट्रो में कहा भी, ये कितना ज़रूरी है कि हम नए लोगों को इसकी लत से बचाएं, बच्चों को महफूज करें। देखें, ये 2000 तकरीबन 15-16 का ये डाटा है जिसमें 1200 बच्चे जो है एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं पर डे। जी सर, पर डे इनका 450 अगर लोग पर डे मौत का शिकार हो रहे हैं। और ये बड़ा खामोशी से और स्मार्टली वे में देखें तो 1200 अपने नए कस्टमर्स रिप्लेसमेंट स्मोकर्स के तौर पे बच्चों को लेते हैं। देखें, ये अदादो शुमार के मुताबिक है कि जब एक बच्चा जो है 25 साल तक की उम्र तक एक नौजवान पहुंच जाता है, अगर उसने अपने आप को स्मोकिंग की तरफ से बचा लिया तो फिर उसके बाद उसके चांसेस कम है स्मोकिंग की तरफ जाने के लिए। तो इंडस्ट्री इसीलिए समझती है, इंडस्ट्री का इसमें भी प्रॉफिट है। एक तो वो समझते हैं कि बच्चों को आसानी से इसका टारगेट किया जा सकता है, कन्वेंस कर सकते हैं। दूसरा वो ये समझते हैं कि ये रिप्लेसमेंट स्मोकर्स, एक बच्चा अगर मिसाल के तौर पे 14-15 साल की उम्र में इनकी प्रोडक्ट्स का यूज़ शुरू कर देगा तो इट मीन करेगा कि 50-60 साल भी अगर उसकी एवरेज है लाइफ की। और ऐसे में ये भी होता है पैसिव स्मोकिंग, ये भी बहुत मैटर करती है कि साथ वाला आपका कोई स्मोकिंग कर रहा है, आप साथ बैठे हुए आप इनहेल कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों के सामने। क्यों कहते हैं कि घर के अंदर इस चीज़ का ख्याल जरूर करें, क्योंकि अक्सर हम पेरेंट्स भी स्मोकिंग कर रहे होते हैं और ये ध्यान नहीं रखता कि बच्चे उसको इनहेल कर वो देखते हुए उनके लिए नॉर्मलाइज एक चीज़ हो रही है और जाहिर है वो एडिक्शन का शिकार हो जाएंगे। देखिए, दुनिया में 8 मिलियन लोग जो हैं वो डायरेक्ट स्मोकिंग की वजह से हर साल मौत का शिकार होते हैं। ये तकरीबन ओवरऑल अमवात जो हैं उसका 13% रेशो है कि 13% जो है वो स्मोकिंग की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। उनमें से 1.3% मिलियन जो लोग हैं, 1.3 मिलियन वो पैसिव स्मोकिंग है। मिसाल के तौर पे हम सारे ये समझते हैं कि चलें जो भी स्मोकर है वो ये समझता है कि मैं तो स्मोकिंग कर रहा हूँ,
लेकिन उसका ये नहीं पता कि वो अपने बच्चों के सामने घर में बैठ के, अपने लिए तो वो एक कंफर्टेबल जोन में बैठ के स्मोकिंग कर रहा होता है, लेकिन उसकी वजह से बाकी सबकी उसके जो हेल्थ बच्चे हैं, उसकी जो फैमिली है, वो भी जो है उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा पहले तो ये कि वो जो कर रहा है ज़ाहिर है उस जगह पर ना करे, जब बच्चे हैं छोड़ने वाली बात तो हमें, और सबसे ज़्यादा जो फोकस आपने करना है अपने घरों में भी, ये देखें कि आपके बच्चे कहीं स्मोकिंग की तरफ जाते हैं, जो कि आपने बच्चों को बचा, जैसे डॉक्टर खलील ने कहा कि 25 साल की उम्र तक अगर आप बचा लेते हैं, काफ़ी कम चांस है कि वो दोबारा स्मोकिंग की तरफ जाएगा या स्मोकिंग की तरफ जाएगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, बहुत अहम मौजूद जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे थे।